नई उमंगों, खुशियों और उम्मीदों के साथ कई ममालिक में नए बरस का आगाज हो गया। रंगों नूर की बरसात में साले नौ का खैर मकदम किया गया। लंदन आई पर शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगों नूर से जगमगा उठा। इस मौके पर पंजाबी गीत भी बजाया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी साले नौ पर शानदार आतिशबाजी की गई। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी शानदार आतिशबाजी के साथ साल 2023 का इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में भी नए साल का जश्न मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और नौजवानों ने हल्ला गुल्ला किया। उम्मीदें, खुशियाँ, दुआएं और बहुत से ख्वाब लिए नया साल आन पहुँचा। मुल्क भर में साल 2023 का शानदार इस्तकबाल किया गया। कहीं खुशी तो कहीं गम अपने दामन में समेटे 2022 ख़त्म हो गया। नए साल के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नौजवान सड़कों पर निकल आए, शोर शराबा और हल्ला गुल्ला किया। आसमान पर आतिशबाजी सजाई गई और ज़मीन पर भंगड़े डाले गए। साल नौ का जश्न मनाने का हर एक का निराला अंदाज था। मुल्क भर में कई मकामात पर नए साल के भरपूर जश्न का एहतमाम किया गया। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी की गई। मंचलों ने खूब रक्स किया। कराची में हज़ारों अफराद सी व्यू के साहिल पर पहुंच गए। लाहौर और रावलपिंडी में शानदार चरागां किया गया। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में भी शानदार आतिशबाजी की गई। पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी जश्न मनाया गया। आवाम की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी देखी और लुत्फ़ उठाया। पाबंदी के बावजूद कराची में कुछ मकामात पर हवाई फायरिंग के अफसोसनाक वाक़यात हुए, जिनमें 24 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुल्क भर की तरह जिंदा दिलाने लाहौर ने भी नए साल की आमद का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया। रात के 12 बजते ही शहर की फ़ज़ा आतिशबाजी के दिलकश रंगों से चमक उठी। शहरियों ने साल 2023 का वालिहाना इस्तकबाल किया। जिंदा दिलाने लाहौर ने साल 2023 का इस्तकबाल जोशो खरोश से किया। रात 12 बजते ही बहरिया टाउन में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे ने फ़ज़ा में रंग भर दिए। लिबर्टी चौक में भी मंचरों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने शदीद सर्दी में साले नौ का इस्तकबाल गर्मजोशी से किया। आतिशबाजी के मुजाहरे और बड़ी स्क्रीन पर कौमी तराने की गूंज ने माहौल को गरमा दिया। लिबर्टी चौक में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम नए साल की खुशी में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए और मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। जिलानी पार्क में जारी टी फेस्टिवल भी नए साल की खुशी में रंग गया। शुरका ने हल्ला गुल्ला करके साल 2023 का खैर मकदम किया। नए साल की आमद पर पुलिस ने नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त इंतजाम कर रखे थे। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मुल्तान में भी नई उम्मीदों का सूरज तुलू हो गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। जी, मुल्तान में भी नए साल का जो पहला सूरज है वो तुलू हो चुका है। नई उम्मीदें लेकर ये सूरज तुलू हो चुका है और जो आज नया सूरज तुलू होने का जो मंज़र है वो ख़ुसूसी तौर पर हर जगह पर देखा गया है। और आज फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान के लिए नए साल के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर दुआएं की गई हैं कि जो ये साल है, नया साल है, पाकिस्तान के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। और हर साल जो है इस साल का हर दिन पाकिस्तान के लिए खुशहाल साबित हो, पाकिस्तान की तरक्की हो। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा, दुआ है 2023 इंसानियत की फलाह बहबूद और खुशहाली का बायस बने। 2023 में पाकिस्तान को मौशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था, 2022 पाकिस्तान के लिए तलखो शीनी साबित हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2022 में सैलाब की तबाहकारियों ने मसाइल और तकलीफ में इजाफा किया। 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगियों में उजाले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि नए साल में दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत हमजहत चैलेंजेस का सामना है। नए साल को अपने नौजवानों के लिए मौक़े का साल बनाएंगे। दुआ है नया साल मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी का साल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा है कि उम्मीद करता हूँ नया साल कौम के लिए खुशहाली लाएगा। कौम ने कोरोना वायरस की वबा का हौसले के साथ सामना किया। हम मुश्किल दौर से निकल आए हैं। सैलाब की वजह से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब गया, मगर हार न मानी। उन्होंने कहा, माजी की हुकूमत ने मुल्क पर बदतरीन मौशी बहरान मुसल्लत किया। कौम ने बदतरीन मौशी बहरान का भी मुकाबला किया।
मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात का कहना है आज भी बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी रहेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। खित्ता पोटोहार में सुबह के औकात में कोहर पड़ने का इम्कान है। सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर में -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मसाइल का सामना है। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मौसम सरमा उरूज पर आने के साथ पाक अफगान अहम सरहदी और तिजारती शहर चमन में गैर मुल्की कंबलों का कारोबार उरूज पर पहुंच चुका है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान चकसई। जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान खासकर मुल्क भर में मौसम सरमा अरूज पर है। इंतहाई सख्त सर्द मौसम है इस वक्त। चमन और शुमाल बालाई बलूचिस्तान में दर्जा जो -6 से 8 दर्जे तक गिर चुका है, जबकि यहाँ पर गर्म कपड़ों और ख़ासकर मलबूसात में जो कंबल्स है उनका जो कारोबार है वो भी अरूज पर पहुँच चुका है। चमन जो इस वक्त गर्म मलबूसात और कंबलों का मरकज़ी मार्केट समझा जाता है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान, कोरिया और दीगर ममालिक से इम्पोर्टेड जो कंबल्स है वो यहाँ पर आते हैं। और ये हम लोग बॉर्डर से लाते हैं, आते तो चाइना से, फिर बॉर्डर से हम लोग ले आते हैं, यहाँ से फिर लोग आगे सप्लाई करते हैं सिंध, बलूचिस्तान की पीके मुख्तलिफ शहरों पे। यहाँ पर एक ख़रीदार भी मौजूद है, हम इनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप ख़रीद कर क्या इसके क्या मकसद होते हैं? जी, यहाँ से जो है कस्टमर को बहुत ही सस्ते रेट में कंबल मिलता है। जो दीगर हमारे शहर हैं जैसे कराची हो गया या लाहौर या पंजाब वाली साइड या सिंध हो गया, वहाँ की निस्बत यहाँ से हमें सस्ती चीज़ मिलती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें बताया गया कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ है और सस्ते भी है, लेकिन लोग यहाँ पर तोहफे के तायब के तौर पर भी यहाँ पर से ख़रीद कर मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, तो अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए तोहफे तायब के तौर पर भी यूज़ करते हैं। जी, सर्द मौसम में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन हालिया महंगाई के सबब मेवाजात आम आदमी की दस्तरस से ही बाहर हो चुके हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट इंतहाई शौक से इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लजीज होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होते हैं। लेकिन हालिया महंगाई के सबब ड्राई फ्रूट आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है। रवा मौसम सरमा में काजू 2600 से 3000 रुपए, पिस्ता 3000 से 3600 रुपए, अखरोट 1000, इंजीर 2800 रुपए, बादाम 1800 से 2800 रुपए और चिलगोजा 7000 रुपए तक पहुंच गया है। बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, जितना हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा महंगा है, बस बहुत मुश्किल है गरीबों के लिए। पूरे पाकिस्तान में हर चीज इतना महंगा हो गया है कि गरीब से लेने से पहुंच से दूर हो गया है। यहाँ इस दुकान पे चलगोजे 7500 हैं, बादाम 2500 हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ रेट हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरफ कोई स्टेप ले, ताकि ये जो लोग जो हैं गरीब आवाम जो है वो उस महंगाई के दौर से जो वो छुटकारा हासिल कर सके। ड्राई फ्रूट के ताजिर भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आते हैं। कारोबार तो इस तरह से खत्म हो चुका है, एक तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ठीक है ना सर। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि पिछले साल काजू 1800 रुपए हम लोग सेल कर रहे थे, इस साल काजू 2600 से 3000 रुपए का रेट है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कम करने के मौसर और अमली इकदाम उठाए, ताकि आम आदमी भी मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सके। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का नजम सेठी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करने का इस इजलास में ऐलान किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का दूसरा इजलास चेयरमैन नजम सेठी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें डिपार्टमेंटल के अलावा रीजनल और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बहाल करने का ऐलान किया गया। फैसला किया गया कि अब उन्हें बाकायदा तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे में शामिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया जाए। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर 12 कमेटियां तश्कील देने की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने जूनियर लीग बंद करने पर भी इत्तेफाक किया। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि खिलाड़ियों के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा विमेन लीग का नाम तब्दील करके पाकिस्तान विमेन लीग रख दिया गया है। पुराना जो स्ट्रक्चर था, एसोसिएशंस, क्लब्स, एसोसिएशंस, रीजन्स वगैरह सारा रिस्टोर हो गया। उसको फॉर्मली हमने कहा रिस्टोर हो गया, डिपार्टमेंट्स रिस्टोर हो गई हैं और पूरा प्लान बन रहा है कि जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ जाएं। जो हमारे सेंट्रली कंट्रैक्टेड प्लेयर्स थे, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में खेल रहे थे, सबके प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिटेन कर दिए गए हैं।
कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में दिफाई चैंपियन मोहम्मद सज्जाद को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हो गई। जुल्फिकार ए कादिर भी अगले मरहले में ना पहुंच सके। नसीम अख्तर और शाहिद आफ्ताब आखिरी 8 खिलाड़ियों में शामिल हैं। कराची के नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी इवेंट का चौथा रोज दिफाई चैंपियन मोहम्मद सज्जाद के लिए आखिरी साबित हुआ। उन्हें प्री क्वार्टर फाइनल में सरबुलंद खान ने बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम पर मुश्तमिल मैच में 5-3 से हरा दिया। जुल्फिकार खादिर भी अगले मरहले में न पहुंच सके। वो शाहिद आफ्ताब से पूरे 9 फ्रेम्स के दिलचस्प मुकाबले के बाद मात खा गए। साबिक जूनियर आलमी एमेचर चैंपियन नसीम अख्तर भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में आ गए। उन्होंने अब्दुल जावेद को 5-0 से आउट क्लास किया और तीसरे फ्रेम में 125 का ब्रेक भी खेला। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले दीगर खिलाड़ियों में आदिल जब्बार, शान नेमत, उवैसुल्लाह मुनीर, आकाश रफीक और सुल्तान मोहम्मद शामिल हैं। चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स कल खेले जाएंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज पेशावर के नईम खान ने लीडर्स बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। दीगर गोल्फर्स पर 9 अंडर पार की बर्तरी हासिल कर ली। इवेंट की एमेचर्स कैटेगरी में यशल शाह ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। कराची गोल्फ क्लब में चैंपियनशिप का आखिरी राउंड दिलचस्प हो गया है। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले नईम खान अब सबसे आगे हैं। 3 स्ट्रोक्स के फर्क से मोहम्मद मुनीर और 4 स्ट्रोक्स के फर्क से हमजा अमीन तीसरे नंबर पर है। अहमद बेग 5 स्ट्रोक के फर्क से चौथे नंबर पर मौजूद हैं। यही चारों खिलाड़ी फाइनल राउंड की लीडिंग फ्लाइट का हिस्सा होंगे। दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल 2 रोज से कोई स्कोर न कर सके। उन्होंने पहले रोज 3 अंडर पार स्कोर किया था। एमेचर्स कैटेगरी में यशल शाह ने बर्तरी हासिल कर ली है। प्रोफेशनल कैटेगरी के लीडर नईम खान और एमेचर कैटेगरी के लीडर यशल शाह ने सबको नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि टूर्नामेंट जीतकर 2023 का आगाज बेहतरीन अंदाज में करने की ख्वाहिश है। कोशिश तो हमारी यही है कि इंशाल्लाह नए साल का पहला मैच है तो अल्लाह करे, कोशिश ये है कि जीत जाए, बाकी देखेंगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ। हर साल ये एक बहुत बड़ा मैच होता है, लेकिन इस साल ज़्यादा अच्छी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छा मैच हुआ है और इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहेगा आगे जाके। और नया साल है एंड आगे हर किसी को हैप्पी न्यू ईयर फॉर दैट। वफाकी हुकूमत ने साल 9 के मौके पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2023 से 15 रोज के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल, इसके अलावा लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत का ऐलान करते हुए बताया कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत 214 रुपये 80 पैसे और डीजल की कीमत 227 रुपये 80 पैसे बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि ओगरा ने मिट्टी के तेल की कीमत 8 रुपये 76 पैसे जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये 73 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। ताहम वफाकी हुकूमत ने मुजवज़ा इजाफा लेवी में एडजस्ट करके मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें भी बरकरार रखने का फैसला किया। मिट्टी के तेल की कीमत 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 169 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन होने में अब 3 से 4 माह लगेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने यह भी कहा, पार्लियामान बल्दियाती कानून में 2 तरामीम कर चुकी है। 10 दिन बाद नया कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा। अगर अदालत पुराने कानून पर इलेक्शन करा देती है तो फिर इस इलेक्शन का क्या होगा। 2 तरमीम पार्लियामेंट कर चुकी है। एक तरमीम ये की गई है कि 125 यूनियन काउंसिल्स होंगी और दूसरी तरमीम ये की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट वोट के ज़रिए होगा। पूरे कैपिटल में वो वोट डलेगा मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। तो इन 2 तरमीम के होते हुए अब इलेक्शन जो है वो असर 9 हल्का बंदियाँ होंगी 125 यूनियन काउंसिल्स की और उसके तहत ये इलेक्शन होगा, जिसके लिए यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 से 4 या 5 माह लग सकते हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि अब इसी पे होगा 125 पे? ये तो अब कोर्ट्स डिसाइड करेंगी ना कि क्या होना है। जी बिल्कुल कोर्ट्स डिसाइड करेंगी, इसीलिए हम इंट्रा कोर्ट अपील में गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दावा किया है कि सिंध की अगली हुकूमत पीटीआई बनाएगी। सोशल मीडिया कारकुनान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की बागडोर जिनके हाथों में है वो मईशत नहीं संभाल सकते। मुल्क की मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। जियो टेलीविजन पर 7th स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गिरफ्त का प्रीमियर आज 1 जनवरी को होगा। साल 9 की खुशी में गिरफ्त का पहला एपिसोड मेगा एपिसोड होगा जो रात 8 से 10 बजे तक पेश किया जाएगा।
सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ये नई ड्रामा सीरियल इरम वसी और साइमा वसी के कलम की काविश है, जबकि किरदारों को हिदायत की डोर से बांधा है सलीम घांची की दिलकश अक्सबंदी ने। बेकदर तू ये बता दे। कमर नाशाद की शायरी को नवीद नाशाद ने अपनी कंपोजिशन और सायरा पीटर के हमरा अपनी आवाज के साथ ड्रामा सीरियल के खूबसूरत OST की सूरत तरतीब दिया है। मेरी माँ इस घर में बाहैसियत नौकरानी, तो मैं भी नौकरानी रहूं, मालकिन बन जाऊं तो गलत। ख्वाहिशात की गिरफ्त इंसान को मोहब्बत के बंधन से कैसे खींच निकालती है, इस दिलचस्प सीरियल की कहानी खुद रिश्तों को कैसे संभालती है। और सब कुछ माफ कर सकती, शौहर की बेवफाई माफ नहीं कर सकती। ये तो वक्त के साथ ही आने वाले नशेबो फराज तय कर पाएंगे। ये रास्ता जाए। अपने प्रीमियर के बाद ये सिलसिला रोजाना रात 9 बजे पेश किया जाएगा, जबकि नाजरीन की दिलचस्पियों और नए साल की आमद की खुशी में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ड्रामा सीरियल गिरफ्त का प्रीमियर मेगा एपिसोड की सूरत पेश करने जा रहे हैं 1 जनवरी की रात 8 बजे से 10 बजे तक, सिर्फ जियो पर।